संघर्ष की कहानी पढ़ने या सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है जब किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करने की बात आती है, तब ज़्यादातर इंसान संघर्ष करने से बचना चाहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि वह पढ़ने नदी तैर कर स्कूल जाते थे। अगर मान लिया जाए सबके लिए हालात ऐसे ही हों, तब कितने लोग शिक्षा पाने के लिए नदी में तैरने के लिए तैयार होंगे। क्या आप भी सोचते हैं कि हमें जो चाहिए उसे पाने के लिए हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्योंकि संघर्ष कभी भी मज़ेदार नहीं होता, लेकिन समस्या के समाधान, मजबूती, आत्म नियंत्रण जैसे गुणों के विकास के लिए संघर्ष जरूरी है। स्ट्रगल स्टोरी इन हिंदी के इस कहानी में एक औरत के जीवन से संघर्ष की अहमियत दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। औरत क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग की कम पढ़ी लिखी औरतों को सदियों से अपना वजूद बनाए रखने के लिए पुरुष के मुकाबले ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। आइए देखते हैं कैसे। बाकी के संघर्ष की कहानियों की तरह सुशीला ना तो बहुत गरीब थी और ना ही किसी सपने के पीछे दौड़ रही थी। वह एक साधारण जिंदगी जी रही थी जैसे ज़्यादातर लोग जी रहे हैं। सुशीला की शादी हुई। वह एक औसत आरामदायक जीवन बिताने लगी। उसकी ज़िंदगी तब और अच्छी हो गई जब उसके पास एक बच्ची आई। उसने और उसके पति ने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी बच्ची को अच्छा जीवन देंगे। वह ऐसा कर पाने में अभी भी सक्षम थे। उसके पति का अपना छोटा व्यवसाय था। धीरे धीरे सुशीला भी अपने पति के साथ व्यवसाय में उसका हाथ बटाने लगी। उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया था, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता था। हालांकि सुशीला के हिस्से में घर का भी काम था, फिर भी उसने अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन उसके पति के व्यवसाय को विनाशकारी झटका लगा। उन दोनों ने इस नुकसान से उभरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 3-4 साल में उनके व्यवसाय ने दम तोड़ दिया। उसके पति को पूरी तरह से अपने काम को बदलना पड़ा। वह एक नए व्यवसाय के साथ एक सपने को पूरा करने के लिए तरस रहा था। वह अपने पति को अभी भी वैसे ही देखती जैसा पहले देखा करती थी। समय बदलने के साथ उसने अपने बर्ताव को नहीं बदला, साथ ही वह उसका पूरा सहयोग कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पति का बर्ताव उसके लिए बदल चुका था। अपने पति के ऐसे बर्ताव से वह कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी। तब उसे लगने लगता था कि वह अपने पति के लिए बोझ बन चुकी है और नहीं समझ पाती थी कि इस दुनिया में उसका वजूद क्यों है। धीरे धीरे सुशीला खुद को दोषी महसूस करने लगी कि वह घर चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं दे पा रही है। उसने घर से बाहर किसी दूसरे के लिए कभी काम नहीं किया था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह परेशान थी, फिर भी उसने भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। वह नौकरी की तलाश करने लगी। उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, जिससे उसे नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। साथ ही नौकरी से संबंधित सवाल उसे परेशान कर देते थे। वह लंबे समय से अपने पति के साथ काम कर रही थी। उसने लगा वह सब कुछ भूल चुकी है। इसी बीच उसकी माँ काफ़ी बीमार हो गई।
उसे एक सप्ताह उनके साथ अस्पताल में रहना पड़ा। जब उसकी माँ अस्पताल से लौटी तो वह उनकी सहायिका बन गई। उसने खरीदारी किया, कपड़े धोए, घर साफ किया, खाना बनाया और वह दूसरे काम जो उसकी माँ अब नहीं कर पा रही थी। बेशक उसे अपनी माँ के लिए मेहनत करके अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसे पैसों का एक जरिया खोजने की ज़रूरत है। एक दिन उसके तरफ से किए गए आवेदनों में से एक का जवाब आया। उसने साक्षात्कार पास किया और उसने कहा गया कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। यह पार्ट टाइम काम था। यह वही था जो वह चाहती थी, ताकि जब उसकी बेटी स्कूल से घर पहुँचे तो वह घर पर हो। यह जानकर कि उसके पास नौकरी है, उसे काफ़ी दिनों बाद अच्छा महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे संदेश मिला कि कंपनी को फुल टाइम काम करने वालों की ज़रूरत है। वह इस काम के लिए योग्य नहीं है। सुशीला उदास हो गई। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। वह सोच रही थी उन्होंने कैसे बोला था कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस शाम वह अकेली थी क्योंकि उसका पति और बेटी बाहर गए थे। उसे अकेलेपन को अपने पास आने दिया और वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। जैसा कि वह जानती थी वह रोने वाली है, वह रोने लगी। पहले तो ठुकराए जाने का दर्द, फिर धीरे धीरे कई सालों से लंबे संघर्ष ने उसके मन को दर्द से भर दिया। वह जोर से रो पड़ी। वह गुस्सा थी उन परिस्थितियों से लेकर हर उस चीज़ के लिए जो उसे यहाँ लेकर आई थी। उसकी नाराज़गी भगवान ऊपर भी थी और वह जोर जोर से रोई और चिल्लाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसे सच में लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। जब वह और ना रो सकी तो उसने हार मान लिया और चुप हो गई। यह वह समय था जब उसने अपनी माँ जैसे बुजुर्गों के देखभाल के लिए सहायक के तौर पर काम करने का विचार आया। उसने कुछ पर्चे छपवाए, उन्हें मंदिर, चर्च, मस्जिद और किराना स्टोर में बांट दिए। यहाँ तक कि अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन भी दिया। 2 सप्ताह बाद उसे 2 नए ग्राहक मिल गए। अब भले ही वह किसी बड़ी कंपनी की मालकिन नहीं थी, फिर भी वह फिर से खुशी को महसूस करने लगी थी और अब वह समझ चुकी थी कि यह प्रकृति ऐसी ही है। स्ट्रगल स्टोरी इन हिंदी के इस लेख में सुशीला के जीवन को देखें और तितली को अपने सुंदर रूप में आने की प्रक्रिया को देखें तो आप देख पाएंगे संघर्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तितली का जन्म होता है तब वह एक कीड़ा होता है। वह कीड़ा पत्तों को खाता है और वह बड़ा होने लगता है, जिससे उसके चारों तरफ कड़ा खोल बन जाता है। उसके बाद तितली को अपने क्रिसलिस कोष से बाहर निकलने से पहले बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ता है। हर बार जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके पंखों से तेजाब निकलता है। अगर कोई उसके मदद के लिए आता है और उस क्रिसलिस को हटाने की कोशिश करता है तो उन अम्लों से तितली मर जाती है। संक्षेप में कहे तो तितली को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। अब संघर्ष खत्म हो जाता है तब तितली बाहर आ जाती है और दुनिया को अपने गुणों से और सुंदर बना देती है।